हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लेकर के। यदि आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं उसको जाकर यदि देखते हैं आसानी रहेगी समझना आगे का लेक्चर। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आज सोल्व करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लास 10 में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, तो बॉयज़ को बी मान लेते हैं, गर्ल्स को जी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा, बी प्लस जी, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है, तो 10 हो गया। हमको क्या करना है, इक्वेशन को ऐसे रखना है कि इक्वल्स टू 0 आ जाए। एक परसेप्शन आप ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को एक जैसे रखना है। ठीक है, तो b प्लस जी क्या करना है, -10 इक्वल्स टू 0 रख लेना है। सेकेंड इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन स्टेप से रख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सिंपल, इसको भी क्या करिए एक तरफ लेके आइए, जी को इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b प्लस जी क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस में होगा, +4 इक्वल्स टू 0। देखिए एक जैसा हो गया। अब कंपेयर करने में अच्छा रहता है ABC जब निकालते हैं तो। चलिए अभी क्या है, अभी तो ABC नहीं निकालना है, तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं, B और G निकालते हैं पहला इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन के लिए B और G यहाँ पर निकालते हैं, दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखते क्या करते हैं, इसमें यदि हम b को 5 लेते हैं तो g भी कितना मेरा आएगा 5 आएगा। सिंपल सी बात है। क्या करते हैं, g मेरे को हमको यदि 6 लेते हैं, g 6 ले लिए तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, -4 इधर आकर के +4, दो कोऑर्डिनेट मिल गया, हम आसानी से क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसको ले लेते हैं। यदि हम g को 4 ले लिए, g यदि 4 है तो b कितना आ जाएगा मेरा -4 +4 0, तो इधर जाकर के भी 0 हो जाएगा। फिर ले लेते हैं g को, यदि हम 3 ले लिए, g को 3 ले लिए तो -3 +4 +1 इधर, लेकिन इधर आकर के -1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ हो गया है। आप क्या कर सकते हैं, x और y कोऑर्डिनेट के अलावे कोई भी कोऑर्डिनेट उसको मान सकते हैं। जैसे कि हम y कोऑर्डिनेट को क्या किए हैं, गर्ल्स मान लिए हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या किए हैं, बॉयज़ मान लिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मान सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे क्या होगा कि x y को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसको x को क्या माने वो देखेंगे। टाइम बचेगा क्या कि g का जो वैल्यू वो गर्ल्स हो गई, वो b का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बॉयज हो गया। सिंपल सी बात हो गई। 2-3 सेकेंड बचेगा, लेकिन यही धीरे धीरे करके आपको किसी अच्छे स्टूडेंट से भी एज दिलाएगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में कंपटीशन एग्जाम में। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीज़ सीखते जाइए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि मेरा पॉइंट्स जो आ गया है उसको कैसे करते हैं। तो देखिए B5 है तो G5 है, B5 है तो G कितना है 5 है, यानी कि इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो हमको कहाँ पर ये कहीं पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम घेर लेते हैं कि ये मेरा B5 G5 आ गया। B4 तो G6, B है, B4 ध्यान रखें सब उसका, B4 G6 तो यहाँ कहीं पे आएगा, इसको भी हम घेर लेंगे और क्या करेंगे, स्केल से क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे दोनों को, तो मेरा कुछ इस टाइप का लाइन बन जाएगा। चलिए अब दूसरा करते हैं, ये वाला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का। तो B0 तो G4, B यदि 0 है तो G कितना है 4 है, यहाँ हो गया। B -1 है, B क्या है -1 है, तो G कितना है 3 है, यानी कि ये लाइन कहीं पे यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा, तो इसको क्या करना है, मिला देना है। चलिए हम मिला देते हैं। कुछ इस टाइप का मान लीजिए मिल गया, यहाँ पर था लाइन, ये मिल गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट दोनों मिला है वो कहाँ पर आ रहा है, उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ पेपर जब करेंगे तो ये लाइन सीधा ही रहेगा, टेढ़ा नहीं होगा। एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे मिलेगा वही आपको आंसर लिखना होगा, वही सही भी होगा। ग्राफ पेपर पे तो लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वहाँ पर तो आपको दिया रहता है ये गैप जो रहता है 1 2 3 4 सब कुछ दिया रहता है, इसमें
कहीं पर भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि क्या होगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप ड्रॉप करिए एक्स एक्सिस पे, या इसको बी मान लिया तो बी पे ड्रॉप करिए, जी पे ड्रॉप करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जी मेरा कितना है 7 है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, 7 लिखते हैं, यानी कि 3 क्या हो गया बॉयज हो गया, 7 क्या हो गया गर्ल्स हो गया। बॉयज हो गया 3, गर्ल्स हो गई 7। चलिए इसको क्या करिए, इसमें पुट करिए, क्या सही आ रहा है, इसमें किसमें, इसमें पुट करिए, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल सही आएगा। b प्लस जी कितना है 10 है, तो आ गया। g कितना है 7 है, 7 कितना है 3 + 4 7 होता है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पेंसिल को हम x मान रहे हैं, पेन को y मान रहे हैं। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का दाम 50 रुपये हैं। उल्टा कर देता है, क्या करता है 7 पेंसिल कर देता है, 5 पेन कर लेता है, तो उसका दाम 46 रुपीज़ हो जाता है। तो नंबर ऑफ पेन और पेंसिल हमको निकालना है। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे ए और बी से। तो चलिए ए से हम क्या फाइंड कर लेते हैं 7, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल को x माने हैं तो x मान लिए। क्या होता है कि यदि यहाँ पर मानते हैं p तो दोनों को p ही माना पड़ता है, इसलिए क्या कि हम x और y मान लेते हैं ताकि हमको कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा सा आसानी हो। 5x + 7y = 50 हो गया, सिंपल। b से क्या हमको निकल जाएगा 7x + 5y = 46 आ जाएगा। हमको क्या निकल जाएगा, ए से कोऑर्डिनेट क्या क्या निकल जाएगा, x हो गया, y आ गया। x यदि हम 0 रखते हैं तो 7y क्या हो जाएगा 50/7 आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो y को 0 रख के देखते हैं, y यदि 0 हो जाता है तो x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। y 0 यानी कि 0, x क्या हो जाएगा 50/5 मतलब 10 हो जाएगा। सेकेंड क्या रख सकते हैं, x को 2 -2 भी रख सकते हैं, -4 रख के देखते हैं। x को -4 रखें तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, -20 इधर जाएगा कितना हो जाएगा +20, 70 हो जाएगा, 70/7 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। समझ रहे बात को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंटीजर में आता है तो हमको पॉइंट रखने में आसानी होती है। सिंपल, ए से हमको ये फाइंड हो गया, बी से चलिए फाइंड करके देखते हैं x और y। क्या फाइंड हो जाएगा, x यदि 0 रखते हैं तब भी हमको इंटीजर में नहीं आ रहा है, y को यदि 0 रखते हैं तब भी इंटीजर में नहीं आ रहा है। तो हमको इस टाइप से कुछ रखना पड़ेगा कि इंटीजर में आ जाए, नहीं आएगा तो बाद में हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, 1 हो गया x तो 7 ख़त्म हो गया, 7 2 हो गया तो 14 ख़त्म, 3 हो गया तो 7 21 ख़त्म। तो 21 यदि इसमें से आ जाएगा तो 5 के टर्म में आ सकता है, ये 5 से कट जाएगा। तो 3 देखते हैं, x यदि 3 रखते हैं, x यदि 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 21 इसमें से लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा, 5 से कट के 5 हो जाएगा। ये समझ रहे बात को हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हो गया 7, x को 3 मान लिए, x को 3 मान लिए। तो और क्या कर सकते हैं, x को 3 4 5 मान लेंगे तो 35 हो जाता है, 6 मान लेंगे तो 42 हो जाता है, 7 मान लेंगे तो 49 हो जाता है, 8 मान लेंगे तो 56। देखिए 8 मानते हैं x को तो कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56 हो जाएगा। यानी कि इधर यदि इसको हटाते हैं यहाँ -56 -10 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये भी आ गया, b के करस्पॉन्डिंग ये आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 10 10 10 सब है, थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि ये वैल्यू को हम रख सकें। तो चलिए ये करके हम देखते हैं। माइनस में तो मैक्सिमम -4 है और प्लस में ज़्यादातर 10 है, तो इधर भी 10 ज़्यादा लंबा लेना पड़ेगा, इधर भी लंबा लेना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हमको मतलब सारा कुछ दिखा रहे हैं कि हमको क्या सोचना है। देखिए x में भी 10 y में भी 10, मतलब कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसको और इसको थोड़ा सा छोटा भी हम कर सकते हैं। तो वो आप करके चेक करेंगे। यही सब चीज़ क्या होगा कि दोबारा नहीं करना पड़ेगा। यदि एक बार अच्छा से कर लिए, समझ के कर लिए, ड्रॉ कर लिए, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। मेरा कहने का था कि देखिए इस पे भी 10 आएगा, इस पे भी 10 आएगा, लेकिन इस पे क्या आएगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, माइनस में देखिए -4 है या -2 है, तो -4 -2 आराम से लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसको इस तरह से ड्रॉ किए हैं, सिंपल।
चलिए x कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये हो गया y। तो x हमको 10 तक करना है, तो 10 तक पहले कर लेते हैं। हो गया सिंपल। अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं a के करस्पॉन्डिंग, यानी कि इक्वेशन ये x 10 है तो y 0 है, x 10 है तो y 0। तो एक तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x -4 है। ये जो है सो करने में दिक्कत नहीं करना, वरना सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। x -4, x क्या है -4 है, तो y कितना है 10 है। तो -4 को ऐसे करके देखेंगे कि किसके करस्पॉन्डिंग है, और 10 देखिए यहाँ पर कहीं पे आ रहा है। तो चलिए दोनों को हम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड के लिए क्या देखते हैं, x3 तो y 5, x3 तो y कितना 5, तो ये देखिए यहीं कहीं पे आ जाएगा। और x8 तो y -2, x8 तो y -2, तो -2 को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, -8 के पास लाइए, तो कुछ इस टाइप का हो गया। तो दो पॉइंट क्या क्या हो गया, ये और ये हो गया, दोनों को मिला दीजिए। चलिए पहले इसी को थोड़ा सा मिला देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि ये पॉइंट हमको क्या हो गया, ये हो गया 3, 5, ये पॉइंट क्या है, दोनों कट कर रहा है, यानी कि 3 क्या है x किसको माने हैं, पेंसिल को। तो पेंसिल हो गया जो कि x है इक्वल्स टू 3 हो गया। पेन क्या हो गया, y जो मेरा 5 हो गया। आप यदि ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं होगा, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख लिए कि पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया, जो हम x माने थे वो कितना था 3, कॉस्ट हो गया, ये रुपीज़ में आएगा। और पेन का कितना हो गया, पेन को हम y माने थे वो कितना था ₹5, यानी कि कॉस्ट कितना हो गया 5 रुपीज़ का पेन हो गया। सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखेंगे अभी जो सोल्व किए हैं। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो 2 वेरिएबल में है। इस दोनों को ए बी सी जो बताए थे a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करके आप बताइए कि यह लाइन कट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, यानी कि a1 क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट, c1 क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो। यहाँ पर क्या हो जाएगा a2, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन है तो a2 x का कोऑर्डिनेट, b2 क्या हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट, c2 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब क्या देखते हैं a1/a2 इक्वल्स टू क्या आएगा 5/7, b1/b2 क्या देख लेते हैं -4/6, यानी कि 2/3, वो भी माइनस में। c1/c2 क्या देख लेते हैं, c1 कितना हो गया 8/c2 हो गया -9। यही हो गया। हम क्या देखते हैं, यदि यहाँ पर a1/a2 जो ये है और b1/b2 यही दोनों अलग अलग है, तो हम क्या कहते हैं a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये किसका प्रॉपर्टी होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। यदि कोई लाइंस इस टाइप से है तो वो इस टाइप से कहीं पे कट करता रहेगा। ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कहीं पे कट करता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग। सिंपल। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो a1 अब तो पता चल गया है कि x कोऑर्डिनेट को कह रहे हैं, b1 y कोऑर्डिनेट को कह रहे हैं, c1 कांस्टेंट टर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 18, b2 6, c2 24, a1/a2 इक्वल्स टू 9/18 या 1/2 कह लीजिए। b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6 या 1/2 कह लीजिए। c1/c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/24 या 1/2 कह लीजिए। क्या हो गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, कोइंसिडेंट लाइन का। यानी कि यदि ग्राफ बनेगा तो यदि एक लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बनेगा।
कोई लाइन इस टाइप का है तो उसी के ऊपर ये लाइन बनेगा, इस टाइप का है, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एक के ऊपर ही दूसरा बनना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किसी भी पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो दोनों क्या कर रहा है, किसी हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ये क्या हो गया, a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू 10 हो गया, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू -1, c2 इक्वल्स टू 9 हो गया। a1 बाय a2 क्या हो गया, a1 बाय 6, a2 क्या हो गया 2, यानी कि 3/1 हो गया। b1 बाय b2 क्या हो गया, b1 हो गया -3, b2 क्या हो गया -1, यानी कि 3/1 ये भी हो गया। c1 बाय c2 क्या हो गया, 10/9 हो गया। क्या है ये, कैसा फॉर्म आ गया, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय 2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, 10/9 है ये। तो ये किसका फॉर्म हो जाता है, पैरेलल लाइन्स का। यदि कोई लाइन इस टाइप का है, इसी के पैरेलल होगा, टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स है एक दूसरे का। सिंपल से बात है। ये कंडीशन किसका होता है, कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का, जिसमें क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 तो पैरेलल लाइन्स का। यदि प्रॉपर्टी याद है तो आसानी से आप कह सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से आपको देते हैं कि वैसे तो हम बहुत बार इसको बताए हुए हैं, लेकिन इसको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि अभी आप शुरुआती दौर में हैं, तो इसको कहीं भुला गए तो बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है। तो क्या करना है, देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, ये हो गया और ये हो गया, इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 6x - 3y इक्वल्स टू 10 लिख दिए, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या लिख दिए, 2x - y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे हम, a1 a2 a3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए, या तो इस फॉर्म में इसको ला लीजिए, फॉर्म मतलब कि इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, तो इसको क्या करें, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म में लाइए, तब c1 बाई c2 कैलकुलेट करिएगा। नहीं तो इसको लाइए इस फॉर्म में, या इसको लाइए इस फॉर्म में, मतलब कि 10 को इधर ले आइए तो इस फॉर्म में आ जाएगा, या इसको ऐसे रन दीजिए, 9 को यहाँ पर ले आइए तो इस फॉर्म में आ जाएगा। एक ही फॉर्म में रहेगा, तभी आप इसको a1 बाई a2 b1 बाई b2 कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आप क्या करिए, इसको a1 a2 a3 फॉर्म में फाइंड करिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इस टाइप में, और पता करिए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ये 1 मानने से क्या होगा, ये 1 लिखाता है, a1 a2 a1 b1 c1 लिखाता है, ये 1 का मतलब यही होता है। क्या हो जाएगा, 3b1 2 c1 5 इक्वल टू के आगे है, राइट साइड में है कांस्टेंट, यहाँ पर भी राइट साइड में है, इसलिए हम डायरेक्ट हम शुरुआत कर दे रहे हैं। क्या हो गया, a2 हो गया +2, b2 क्या हो गया -3, c2 क्या हो गया 7। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू 3/2, b1 बाई b2 कितना हो जाएगा 2/-3। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो गया, यानी कि यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं ये कौन सा केस हो गया, यदि कोई लाइन इस टाइप का है तो दूसरा लाइन कट करता रहेगा। समझ गए बात को, कि कोई सा लाइन इस टाइप का है तो कोई लाइन कट करता रहेगा, यानी कि क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता रहेगा। तो यदि एक भी सॉल्यूशन हो गया तो क्या कहते हैं, उसको कंसिस्टेंट करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट, यानी कि इसका सॉल्यूशन मिल गया है। एक भी सॉल्यूशन हो गया तो वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो गया। तो ये क्या, चलिए a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया -3, c1 क्या हो गया 8 हो गया, a2 क्या हो गया 4, b2 क्या हो गया -6, c2 क्या हो गया 9। a1 बाई a2 कितना हो गया 2/4 इक्वल्स टू 1/2, b1 बाई b2 कितना हो गया
B1 है मेरा -3 -6, तो ये भी 1/2, ये दोनों सेम आ गया। तब आगे बढ़ना है। C1/C2 कितना हो गया 8/9, यानी कि क्या हो गया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन्स वाला हो गया। पैरेलल लाइन यानी कि यदि कोई ग्राफ इस टाइप का है तो ये होगा, यानी कभी कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए इसको करके देखते हैं क्या हो गया। A1 हो गया 3/2, B1 हो गया 5/3, C1 हो गया 7। यदि आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए तो क्या करना है, 3 2 जा 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसका है नहीं, तो हम नहीं कर रहे हैं। -10 C1 के C2 कितना हो गया 14 हो गया। A1/A2 कितना हो गया 3/2 इंटू A2 कितना है 9 है, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/6। B1/B2 कितना हो गया 5/3 इंटू B2 कितना है -10, तो 5 2 जा, तो क्या हो गया 1/(-1/6) कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पे, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, ये लाइन एक दूसरे को कट करता है, इंटरसेक्टिंग हुआ, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिल गया, इसलिए क्या कहेंगे इसको कंसिस्टेंट। सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। A1 क्या हो गया 5 हो गया, B1 क्या हो गया -3 हो गया, C1 क्या हो गया 11 हो गया। सेकेंड इक्वेशन का क्या हो गया A2 -10, B2 कितना हो गया 6 हो गया, C2 कितना हो गया -22 हो गया। A1/A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/-10 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया -1/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया -3/6, यानी कि -1। ये दोनों सेम है, तब आगे बढ़ेंगे तो C1/C2 कितना हो गया 11/-22, यानी कि -1/2, यानी कि तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये किसका केस होता है, जब लाइन एक लाइन ड्रॉ किए उसी पे दूसरा लाइन है। ठीक है, कोई लाइन है यदि इस टाइप का है उसी पे दूसरा लाइन है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो ये एक भी सॉल्यूशन रहता है, हम कंसिस्टेंट करते हैं। यहाँ पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तक लिख लेते हैं। थर्ड का लास्ट हो गया, इसमें भी चलिए सेम करना है। A1 4/3, B1 2, C1 8 हो गया। A2 2 हो गया, B2 3 हो गया, C2 कितना हो गया 12 हो गया। A1/A2 देखते हैं कितना हो गया, A1 हो गया 4/3, A2 कितना है 2 है, 2 2 जा, यानी कि 2/3 हो गया। B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 हो गया 2, B2 कितना हो गया 3 हो गया। सेम सेम है तो आगे बढ़ेंगे। C1/C2 कितना हो गया, C1 हो गया 8, C2 हो गया 12, यानी कि 2/3। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सा केस होता है, वही चीज़, दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, यदि एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर रहता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो क्या हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, जिसका एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। वैसे इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वाला भी कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सोल्व करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। x + y, सबसे पहले क्या निकालते हैं, A1 = 1, B1 = 1, C1 = 5, A2 = 2, B2 = 2, C2 = 10। हम क्या करके चेक करते हैं, A1/A2, A1/A2 क्या है 1/2 हो गया। B1/B2 क्या है
1/2। यदि दोनों सेम है तो आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, C1/C2 क्या है 5/10 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि क्या हो गया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये किसका कंडीशन होता है, ये होता है जब कोई लाइन इस टाइप का है तो दोनों एक ही पर दूसरा पड़ा हुआ रहता है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको कंसिस्टेंट मिल गया, तो हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ पे ड्रॉ करके चेक करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट 1/2 लिख लेते हैं ताकि क्या हो, ये पूरा जगह हमको मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो फाइंड करिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो हम x और y फाइंड करते हैं। क्या क्या होगा, x2 ले लीजिए तो y3 हो जाएगा, x3 ले लीजिए तो y2 हो जाएगा। पुट करके देखिए, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये था। दूसरा क्या था इक्वेशन, ये वाला 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। यहाँ पर क्या देखिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 5। ये 2 खत्म कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया, यानी कि सेम इक्वेशन हो गया। तो क्या करना है, कुछ अलग ले लीजिए। 2 3 यहाँ पर लिए ही, 1 4 ले लीजिए, ये 1 तो ये 4, ये 4 तो ये 1। बस दिखाने के लिए अलग अलग ले रहे हैं, तब भी वो लाइन एक ही जगह ड्रॉ हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, सिंपल। ये हो गया 1 2 4। माइनस में कहीं कुछ है ही नहीं तो क्यों हम लिखें, चलिए कम से कम एक लिख दीजिए, -1 टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी से थोड़ा सा माइंडसेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बनाते रहिए कि जो जरूरी नहीं उसको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करना है, x2 तो y3, x क्या है, ये x है, ये y है, x2 तो y3। तो कहीं कहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया, x3 तो y2, x3 तो y2 कहीं यहाँ पर आ गया, सिंपल। चलिए इसको मिला लेते हैं। मिला लिए, ये लाइन जा रहा है, ये कौन सा लाइन होगा, नाम भी लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ये लाइन हो गया। दूसरा क्या है, सेम है, 1 तो 4, x क्या है 1 है, तो y कितना है 4 है, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, y1 तो x4, x4 तो y1 हो गया, सेम लाइन हो गया। तो चलिए दिखाना जरूरी है, दोनों लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को होना चाहिए कि दोनों लाइन लिखा है तो 2 पेन से कर दिए, ताकि ब्लू और रेड दोनों दिख रहा है, सेम कोइंसिडेंट हो गया। आप ग्राफ बनाना सीख गए, क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट है, हर एक पॉइंट टच हो रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया, इसका डिपेंडेंट हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन ये भी कहते हैं, आप जानते हैं। चलिए सेकेंड करके देखते हैं। इसमें a1 निकालिए इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू 8 हो गया, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू 16। क्या करना है, a1/a2 चेक करना है 1/3, b1/b2 चेक करना है -1/-3 यानी कि 1/3, c1/c2 चेक करना है 8/16 यानी कि 1/2। क्या हो गया यहाँ पर, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल्स टू नहीं है। ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस का होता है कि एक लाइन ऐसा है तो एक लाइन ऐसा है, पैरेलल लाइंस कभी मिलता नहीं है, तो क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का तो ग्राफ बनाने बोला नहीं है, तो हम भी इसको टाइम बचाएंगे, ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है इसका, a1 निकालिए 2, b1 1, c1 -6, a1 क्या हो गया 4, b1 क्या हो गया -2,
C1 क्या हो गया -4। A1/A2 कितना हो गया 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 कितना हो गया 1/-2 यानी कि ये क्या हो गया, दोनों यहीं पे अलग हो गया, यहीं पे अलग हो गया, यानी कि हमको कट करता हुआ A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कहीं पे कट करता हुआ ग्राफ बनेगा। दो लाइन है तो कहीं पे कट करता। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। एक भी सॉल्यूशन आएगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसमें पता होगा। एक भी सॉल्यूशन आएगा तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। उसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। पता चल गया ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं हम, फिर से इक्वेशन को लिखिए 2x + y - 6 = 0 लिखिए। यहाँ पर x रखते हैं, यहाँ पर y रखते हैं। x को कुछ ऐसा रखते हैं इंटीजर कि y भी इंटीजर में आ जाए। तो x को यदि हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। सिंपल। क्या रखें, x को यदि हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। 4 में से 6 गया तो -2, इधर आके +2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन के लिए होगा। सेकेंड इक्वेशन ये रहा तो क्या हो जाएगा, 4x - 2y - 4 = 0। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आसानी होती है थोड़ा सा समझने में। तो x हो गया, ये y हो गया। x क्या रखा जाए, x यदि 0 है तो y कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, y 4/-2 तो -2। x 0, एक बार y 0 कर लेते हैं। y 0 तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दो लाइन, 2 पॉइंट काफ़ी होता है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए हम ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 -1, ये माइनस में 2 तक गया हुआ है तो -2 तक ही करना है, या एक बढ़ा दीजिए तो -3 से ज़्यादा करना ही नहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पास। -1 -2, आपके पास भी टाइम नहीं होना चाहिए। -4 हो गया, ये हो गया। y में कहाँ तक गया है, चलिए कहीं तक नहीं गया है तो 4 तक तो ड्रॉ कर ही दीजिए। 4 बोलते ही 4 लिखा जाता है, ऐसा हो गया है। 2 3 4 हो गया। इसको इस तरह से लिखिए कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये y हो गया माइनस में, ये भी y हो गया प्लस में, x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, क्या करना है, x3 तो y0, x3 तो y0 क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। x2 तो y2, x2 तो y2 ले लेते हैं यहाँ पर। तो कैसा ग्राफ बनेगा, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। इस टाइप का बनेगा। ये क्या हो गया, x0 तो y -2, x0 तो y -2, यहाँ कहीं पे हो गया। x1 तो y0, x1 तो y0 यहाँ पर। तो किस टाइप का बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा। ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कट कहाँ पर कर रहा है, ये जो पॉइंट कट कर रहा है वो क्या है, 2,2 है। यानी कि एक सॉल्यूशन हुआ, वो एक सॉल्यूशन क्या है, 2,2। यदि 2,2 यानी कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब =0 आ जाएगा यदि इसमें पुट करते हैं तो। इसमें पुट करते हैं तो =4 आएगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 करते हैं तो। चलिए फोर्थ का क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का A1 निकालिए, 2 हो गया, B1 -2, C1 -2 हो गया, A2 कितना हो गया 4, B2 कितना हो गया -4, C2 कितना हो गया -5। A1/A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 कितना होता है -2/-4। अभी तो आपको ऐसा देखिए, स्टूडेंट विभिन्न तरह का है, कोई अच्छा समझ लेता है तुरंत में, कोई नहीं समझ पाता है। तो अभी समझाना इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, यानी कि वर्ड भी लिखना होगा, थ्योरी भी तो लिखना होगा। तो आपको क्या करेंगे, सिलेबस को पहले समाप्त कर लेते हैं समझाते हुए, एकदम बिल्कुल समझाते हुए।
आपको खुद से भी तो लिखने आ रहा होगा। क्या करेंगे, जैसे ही मिड जुलाई हम बताए हैं कि एग्जाम इसको ख़त्म कर लेंगे पूरा सिलेबस को, आपको क्या करेंगे, जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, जब जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है, अभी पहले समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे, नोट्स अपने भाषा में बना लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का वर्ड कहाँ पर कैसे लिखना है। वैसे यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो वैसे बताते रहते हैं कि इस टाइप से लिखना है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी थ्योरी नहीं लिख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रैक्टिस हम जुलाई बताए हैं, उसके बाद हम बिल्कुल कराते रहेंगे और आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरा साथ देंगे, सब कुछ में किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा आपको। B1 है B2, C1/C2 कितना हो गया, C1 हो गया -2, C2 कितना हो गया -5 हो गया, तो ये कितना हो गया 2/5। क्या फाइंड किया हम, A1/A2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, क्योंकि ये 2/5 है। ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन्स का होता है, एक लाइन ऐसा है तो एक लाइन ऐसा है, कभी कट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी कि हमको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। चलिए अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्या है इसमें, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो लेंथ को हम L मान लेते हैं, विड्थ को W मान लेते हैं, इसका पेरीमीटर टोटल कितना हो जाएगा 2L, ये दोनों 2W, यानी कि लेकिन हाफ हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि L + W दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, L + W = 36, ये दिया हुआ है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ +4 लेंथ हो गया, ये क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। क्या करते हैं, हम सबको एक तरफ ले आते हैं, आसानी होती है क्वेश्चन सोल्व करने, वैसे तो ये भी ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, L + W - 36 = 0 हो जाएगा, ये हम पहला मानते हैं। फिर इसको भी ले आइए, क्या करेंगे इसको यहाँ पर, L - W -4 = 0, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमको लेना पड़ेगा L और W। हम क्या करते हैं, L को x एक्सिस पे रखेंगे, W को y एक्सिस पे रखेंगे। आप ये जो एक्सिस डालते हैं हम ऐसे, यहाँ पर हम लेंथ को रखेंगे, यहाँ पर विड्थ को रखेंगे, x एक्सिस पे लेंथ को, विड्थ को। चलिए पहला क्या है, L + W - 36 = 0, L हो गया, ये W हो गया। L यदि 18 रखते हैं तो W भी 18, L यदि हम 16 रख लीजिए, 16 और 20 रख लीजिए, क्योंकि 4 का डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा दोनों हमको मिल जाएगा, इसलिए हम 16 करते हैं, तो एक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एक 20 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। क्योंकि ये पता है ना, 4 का डिवाइड करेंगे तो 18 नहीं आता, लेकिन 16 और 20 दोनों आ जाएगा, इसलिए हम किए। ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, L - W -4 = 0। L और W इसमें क्या क्या ले सकते हैं, यदि मेरा W 0 हो गया तो L कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। L कितना हो गया 0 ले लेते हैं, L 0 हो गया, W कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि हमको -4 से 20 तक एटलीस्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो लेंथ मेरा 20 तक है मैक्सिमम, तो 4 में डिवाइड कर लीजिए, 4 हो गया, 8, 12, 16, 20, एक बढ़ा के लिख लीजिए, 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम विड्थ को ले रहे हैं, ये आप कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को लेंथ मान सकते हैं, वाई एक्सिस को विड्थ ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस यानी कि विड्थ कहाँ तक है, 20 तक, ये भी है तो 20 तक तो लिखना ही पड़ेगा। लिख लिए। चलिए अब सोल्व करते हैं। 16, 20, L 16, L कितना है 16 है, तो W 20 है, तो W 20 है, यहाँ कहीं पे आ गया लाइन। L 20 तो W 16, L 20 तो W 16, तो
ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, अभी यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि देखते हैं कि सीधा सीधा हो, थोड़ा सा लाइन सही बने। ये हो गया, तो हमको लाइन बन गया। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। क्या है, L4 तो W0, L4 तो W0, एक पॉइंट तो ये हो गया। L0 तो W-4, L0 तो W-4, ये हो गया। चलिए ड्रॉ करते हैं लाइन को। ठीक है, इस टाइप का हो गया। तो ये क्या होता है, कहाँ पर मिलता दिख रहा है कि L20 पे मिलता दिख रहा है। एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में, तो W को बाद में। क्या आ गया मेरा सॉल्यूशन, लेंथ इक्वल्स टू L इक्वल्स टू कितना 20, विड्थ किसको माने थे W को, तो विड्थ कितना हो गया 16 हो गया। यदि ये मीटर में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये भी मीटर में लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो हम टीचर रहेंगे तो काट ही लेंगे, क्योंकि इसके बिना सारा कुछ अधूरा रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए आसानी से। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक हम इक्वेशन दे दिए, दूसरा इक्वेशन आप खुद से लिखिए जो क्या हो, इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, हम कैसे जानेंगे इसको, कैसे करेंगे, हमको कुछ चीज़ें पता है उसके बेसिस पे। क्या पता है, A1/A2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है। तो क्या होता है, ये लाइन, दो लाइन यदि है उसका A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। बस इसी को फॉलो करते हुए कर देंगे। यहाँ पर क्या है, A1 इक्वल्स टू 2 है, B1 इक्वल्स टू 3 है, C1 इक्वल्स टू -8 है। हमको क्या करना है, कुछ भी रखिए लेकिन A1/A2 B1/B2 नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 2x को 2x लिखेंगे, 3x को 5y लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी और रखिए, सेम ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 B1/B2 इक्वल तो नहीं है, यदि नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होना ही पड़ेगा। इसको क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस कुछ भी लिखिए, A1/A2 3x + 2y - 8 0। ठीक है, समझ के बात को, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए। पैरेलल लाइन कैसे होगा, बस पैरेलल लाइन ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग का हो गया। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंटरसेक्टिंग का, लिखेंगे बिकॉज द इंटरसेक्टिंग लाइंस अकर ओनली व्हेन A1/A2 not equals to B1/B2, where A1 and B1 is the coefficient of first equation of x and y respectively. A2 B2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का। सिंपल सी बात है, हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने वाला है। आप जब एग्जाम टाइम में जाएंगे, मतलब आपको नवंबर तक में ऐसे कर देंगे कि आप लगेगा क्या ना दूसरे को पढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, समझते रहना है। क्या होता है पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन यदि है तो कट नहीं करेगा, यदि कट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो C1/C2 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन का कंडीशन। ठीक है, तो क्या करना है, A1/A2 सेम रखना है, A1 B1 तो सेम रखना है, यानी कि 2x + 3y आपको सेम रखना है। और क्या कर सकते हैं आप, 8 को कुछ और लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए इक्वल्स टू 0, ये लिख दीजिए, सेम लिख लीजिए, या क्या करिए, दोगुना कर लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए, यानी कि 4x, यदि इसको 2 टाइम्स करें तो इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए, 6y हो गया। इसको क्या करिए, कुछ और लिखिए 2 टाइम्स के अलावा, सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स तो नहीं हुआ, यानी कि C1/C2 इक्वल्स टू नहीं होगा A1/A2 B1/B2 का। समझ में आ गया, क्या कर सकते, 3 टाइम्स कर सकते, 4 टाइम्स कर दें, जितना टाइम्स से करें, बस इसको उतना टाइम्स नहीं करें, कुछ और लिख देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। कोइंसिडेंट लाइन का सिंपल क्या है, आपको तो अब रटा गया होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है। ये किसका कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन का।
क्या होता है, एक लाइन के ऊपर लाइन होता है, कोइंसिडेंट लाइन। सिंपल। क्या करना है, तीनों को इक्वल रखना है। 2 टाइम्स कर दीजिए, या तो सेम सेम लिखेंगे तो लगेगा क्या जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करिए, सबको 2 टाइम्स कर देंगे। 2 टाइम्स कर देंगे तो y में क्या हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आना ही आना है। 4x प्लस 6y, इसमें सबको करते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 2 टाइम्स 3y का 2 टाइम्स 8 का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स कर दिए 4 टाइम्स कर दिए, क्या हो जाएगा, सारा का सारा इक्वल हो जाएगा। सिंपल बात है। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है। क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा, ठीक है। ये जब ड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये जो दोनों लाइन है वो एक ट्रायंगल बनेगा, इसको सेट करना है। सिंपल सी बात है। क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करने के लिए लाइन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। एक्स जब -1 है तो वाई 0 है, एक्स जब 0 है तो वाई -1 है इस इक्वेशन के लिए। फिर इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए हम फाइंड कर लिए। जब एक्स क्या है 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 -12 तो -6, इधर जाके +6/2 तो 3। इस टाइप से हम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो x -1, x यदि -1 है तो y कितना है, 0 है। तो एक तो यही हो गया, x 0 तो y 1, x 0 यानी कि 0 तो y 1, यानी कि एक ये हो गया। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। दूसरा क्या है, x 2 तो y 3, x यदि 2 है तो y कितना है, 3 है, ठीक है। x 0 तो y 6, x 0, x क्या है 0 तो y क्या है 6 है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, x 2 तो y 3, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। इस टाइप से कुछ होगा मान लीजिए, ठीक है। ये कहाँ पर मिल गया, इसको एक्सटेंड करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर मिला, 2,3 पे मिला, 2 3 पे मिला। सिंपल। यानी कि हमको क्या फाइंड हो गया, एक्स एक्सिस के साथ कुछ ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ हमको दिख रहा है। इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस शेड कर दीजिए। यही मेरा ट्रायंगल हो गया। सिंपली यही कह रहा था, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। कैसा लगा क्वेश्चन सोल्व करने में, थ्योरी समझ में आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से कर सकते थे। क्या करना है, यदि कोई कन्फ्यूजन हो या देखना हो कि हम कैसे सोल्व करते हैं तो वीडियो देखना है। क्या करना है, सबसे पहले खुद से सॉल्यूशन ढूंढना है, करना है क्वेश्चन को, उसके बाद कोई सॉल्यूशन को देखना है। कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ जुड़ करके अच्छा से अच्छा मैथ्स को सोल्व कर पाएंगे, मार्क्स अच्छा ले आ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।